तरह से बलूच विद्रोहियों ने 400 यात्रियों से बड़ी ट्रेन हाईजैक की, उसे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं हैं और पाकिस्तान से अलग होने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। इस बड़ी घटना को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट का कुछ ये मानना है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का गढ़ है। वो हिंदुस्तान को, बाकी दुनिया को अपने आतंकवाद और आतंकवादी सोच के साथ डिस्टेबलाइज और बर्बाद करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आज वो अपनी ही सोच का शिकार बन गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया, बहुत बड़ी सिरदर्द बन गया। उन्होंने उसकी एक ट्रेन जिसमें 400 से 450 लोग ट्रेवल कर रहे थे, उसको कैप्चर कर लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 182 जो है वो कैप्टन मेजर्स और फौज के जवान हैं और उनके परिवार भी हैं। बाकी सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को उसने खुद रिहा किया है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उन बंधकों को कैसे छुड़ाएं, क्योंकि BLA ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा है कि अगर वो किसी प्रकार से उनके खिलाफ कोई मिलिट्री कार्रवाई करता है तो वो आने वाले समय में हर 5 घंटे में 5 से 10 बंधकों को मारेंगे। इससे पाकिस्तान कैसे निबड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन वास्तव में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, सिंध लिबरेशन आर्मी, पख्तूनख्वा के टेररिस्ट जो है, तरीके तालिबान, पाकिस्तान तालिबान जो है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़े संकट के बन गया। सवाल यही है कि पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों जैसे बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिट पाकिस्तान में बसे लोगों में पाकिस्तान सरकार के लिए इतना रौश क्यों है और क्यों ये लोग अपना अलग मुल्क बनाने की मांग के लिए इस तरह की हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध के साथ में सौतेला व्यवहार करता है, वहाँ के संसाधन का दोहन करता है और उनको बदले में कुछ नहीं मिलता। जैसे कि गिलगिट बाल्टिस्तान और POK में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है, लेकिन उनको बिजली नहीं दी जाती। इसी प्रकार से जो बलूचिस्तान के अंदर में है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसमें तांबा, सोना, ऑयल्स हैं, उनका दोहन किया जाता है, दोहन करके चीन भिजवा दिया जाता है और उनको कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर चीन का कब्जा होता जा रहा है। ग्वादर पोर्ट बना दिया, ग्वादर एयरपोर्ट बना दिया, जिसमें कैपेसिटी करीब 4 लाख लोगों को हैंडल करने की है, लेकिन वो खाली पड़ा है। अब उसको इस्तेमाल किया जाता है गधों को बूचर करने के लिए और उनकी खाल, मांस, हड्डी को चाइना पहुंचाया जाता है। पहले इनको जिंदा भेजा जाता था, अब मार दिया जाता है, जिसको बलूचिस्तान के लोग जो बलूच हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो गधों से को बहुत महत्व देते हैं। गधे उनके बहुत काम आते हैं। पर एक्सपर्ट का यह मानना है कि पाकिस्तान इससे सुधरने वाला नहीं है और कश्मीर में वह अपनी आतंकी गतिविधियों को कम भी नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान के रवैये में बदलाव तो आना चाहिए, लेकिन बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, तो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फ़ौज की अहमियत है, उसका वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। उसको कायम रखने के लिए उसको हर समय हिंदुस्तान के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी है। इसी को निगाह में रखते हुए आए दिन उसकी कोशिश होती है कि कश्मीर में फेक करेंसी भेजे, ड्रग्स भेजे, आतंकवादियों को भेजे और हिंदुस्तान के खिलाफ किसी न किसी साजिश को रचता रहे, ताकि बड़े पैमाने पर हमारे को डिस्टेबलाइज करता रहे और कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सामने उठाता रहे। इसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी बात करता है, जब सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। पिछले 80 साल से बलूचिस को बहुत बेरहमी से उनके ऊपर जुल्म ढा रहा है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म ढा रहा है, MDS के ऊपर जुल्म ढा रहा है, शियास के ऊपर जुल्म ढा रहा है। लेकिन जो देश दूसरों को इसका शिकार बना रहा था, आज वो खुद ही आहिस्ते आहिस्ते इन तमाम चीज़ों का शिकार बन रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ता विद्रोह इस देश को विभाजन की ओर ही धकेल रहा है। पाकिस्तान की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और सारे जो अलग देश बन जाएंगे, जिसका कि पाकिस्तान की दोहरी नीति की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जो टेररिस्ट पाले हुए हैं पाकिस्तान में, वो अब उन्हीं को दुखी कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं। और अब जो खास करके हमारे जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो तरक्की हो रही है और वहाँ के लोग खुश हैं, अब
धारा 370 लगाने के बाद डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, उन सबको देखते हुए जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान है वो अलग होना चाहते हैं, बल्कि भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। जल्दी ही ये हो जाएगा। पाकिस्तान जिसमें पनपा आतंकवाद विश्व के लिए खतरा बना हुआ है, पर यही आतंकवाद उसका खुद का अस्तित्व ही खत्म करने पर आमादा है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।